आज हम जरा इस कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, हैविंग बीन और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि कई सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं सब्सक्राइबर्स के द्वारा या फिर व्यूअर्स के द्वारा, इसकी चर्चा हम करते हैं आज। एक कॉन्सेप्ट और आपने पढ़ा होगा, हैविंग और V3 यानी हैविंग पास्ट पार्टिसिपल के साथ, और इसका हम तब प्रयोग करते हैं जब सेम सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो एक्शन किए जाए और मेन एक्शन के पहले एक ऐसा एक्शन हो जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब उस एक्शन को बताने के लिए हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। यह कॉन्सेप्ट जिसने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। हम आज चर्चा करेंगे हैविंग बीन और V3 की। तो हैविंग और V3 ये एक्टिव फॉर्म है, सिंपली वर्ब फॉर्म है, तो दो फॉर्म इसके होंगे ऑब्वियसली, एक्टिव फॉर्म और पैसिव वर्ब। तो ये पैसिव फॉर्म है, हैविंग बीन और V3। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जैसे धोखा खाने के बाद उसने फिर किसी पर भरोसा नहीं किया। दो एक्शन हुआ, मेन एक्शन क्या है, उसने भरोसा नहीं किया, ये तो मेन एक्शन है। लेकिन इस एक्शन से पहले भी एक काम हुआ, एक काम उसके साथ हो चुका है। धोखा खाने के बाद वो धोखा खा चुका है। अब देखिए कि धोखा खा चुका है, ये पैसिव वॉइस है। ये जो वर्ब फॉर्म है ये पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे है भाई? तो धोखा खाने के बाद इसने किसी को धोखा नहीं दिया है, वह धोखा खाया है, राइट? तो धोखा जो देगा वो तो सब्जेक्ट होगा, और जो धोखा खाएगा, जिस पे एक्शन होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा सिंपली। और ये बताता है कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का ये फॉर्म है वर्ब का। अब इसमें हम यूज करेंगे हैविंग बीन और V3। तो सिंपली होता क्या है, जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो धोखा खा चुका है, उसके बाद उसने विश्वास करना बंद कर दिया, भरोसा करना बंद कर दिया। तो जो काम पहले कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे कहेंगे इसको कि धोखा खाने के बाद मीन्स हैविंग बीन चीटेड। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम लिखते हैं हैविंग चीटेड, इसका मतलब हो जाएगा धोखा देने के बाद वह दूसरे को धोखा देगा। लेकिन वहीं पर अगर बीन इसमें जोड़ दिया आपने, हैविंग बीन चीटेड, मतलब उसने धोखा दिया नहीं, वो खुद धोखा खाया, काम उसी पे हो गया, एक्शन उसी पे हो गया। तो हैविंग बीन चीटेड यानी धोखा खाने के बाद उसने फिर किसी पर भरोसा नहीं किया। अब यह जो सेंटेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही आएगा, और फिर नेगेटिव है, डिडंट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही डिडंट ट्रस्ट एनीवन अगेन। हैविंग बीन चीटेड यानी धोखा खाने के बाद ही डिडंट ट्रस्ट एनीवन अगेन, राइट? अब इसी तरह का एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि प्रमोशन पाने के बाद वह और जिम्मेदार हो गया। तो एक एक्शन हुआ, जिम्मेदार हुआ, और वह जिम्मेदार कब हुआ और ज्यादा? जब वो प्रमोशन पा गया। इससे भी पहले एक काम हुआ, तो प्रमोशन पाने के बाद यह कंप्लीटेड एक्शन है, बिफोर मेन एक्शन। अब इसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पैसिव वॉइस में है, ये कैसे पहचानेंगे? अब कई सारे तरीके हैं पहचानने के। प्रमोशन पाने के बाद उसने प्रमोशन पाया, उसको प्रमोशन दिया गया, और प्रमोशन दिया किसने, इसकी चर्चा नहीं है। तो जो प्रमोशन देगा वो तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन जिस पर काम होगा, जिसको प्रमोशन दिया जाएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। हम ऑब्जेक्ट की भाषा में बात कर रहे हैं। प्रमोशन पाने के बाद प्रमोशन वो खुद पाया और जिम्मेदार वही हुआ, ये दोनों चीज एक ही है। ये पैसिव फॉर्म है, वर्ब का ये पैसिव फॉर्म है। तो हैविंग बीन प्रमोटेड, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग बीन प्रमोटेड, ये कंप्लीटेड एक्शन है। और फिर देखिए वो और जिम्मेदार हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद से हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो हैविंग बीन प्रमोटेड शी गॉट मोर रेस्पॉन्सिबल। तो प्रमोशन पाने के बाद वह और जिम्मेदार हो गई, एक्चुअली हो गई है, वह और जिम्मेदार हो गई। हैविंग बीन प्रमोटेड शी गॉट मोर रेस्पॉन्सिबल, या फिर शी बिकेम मोर रेस्पॉन्सिबल, राइट? तो समझना जरूरी है कि ये पैसिव फॉर्म है
और कैसे पहचानेंगे? पैसिव फॉर्म में होता क्या है, जो सब्जेक्ट है वो काम करता नहीं है, उसी के ऊपर काम हो जाता है। ठीक है, राम ने पीटा, ओके, पीटा, एक्शन किया उसने, और राम पिट गया, एक्शन उसी के ऊपर हो गया। तो उसी के ऊपर हो गया, ये पैसिव वॉइस है। सेम कंडीशन है, चुने जाने के बाद उसने अपने माता पिता को फोन किया, राइट। मेन एक्शन फोन किया, लेकिन उसके पहले भी एक काम कंप्लीट हुआ चुने जाने के बाद, ओके। ये कंप्लीटेड एक्शन है, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बताएगा। तो चुने जाने के बाद मीन्स हैविंग बीन सेलेक्टेड, पैसिव वॉइस है। चुना कौन गया? वह चुना गया, उसने किसी और को चुना नहीं, खुद उसको चुना गया, एक्शन उसके ऊपर हुआ चुनने का। तो हैविंग बीन सेलेक्टेड, ये पैसिव फॉर्म है। हैविंग बीन सेलेक्टेड, उसने अपने माता पिता को फोन किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स, हैविंग बीन सेलेक्टेड ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स, राइट। इसी तरह से और भी कुछ सेंटेंस लेते हैं, 2-3 सेंटेंसेस और लेते हैं कि एक बार दंडित किए जाने के बाद बच्चे ने गलती नहीं दोहराई। यहां भी मेन एक्शन क्या है? गलती का नहीं दोहराना, लेकिन दोहराया नहीं। कब नहीं दोहराया? जब उसने दंड पा लिया, उसको दंडित कर दिया गया। तो वह ऑब्जेक्ट है, जिस चीज के ऊपर काम हुआ वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। किया किसने? ये तो दिया नहीं है, उसे दंडित किया गया। अब देखिए दोनों चीजें एक ही हैं, दंडित कौन हुआ? वही दंडित हुआ। और गलती किसने नहीं दोहराई? तो उसने नहीं, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। इसलिए हम हैविंग के पहले हम कुछ नहीं रख रहे हैं। आगे हम फिर से देखेंगे कि हैविंग के पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक बार दंडित किए जाने के बाद हैविंग बीन पनिश्ड वंस, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटेड एक्शन हो गया। बच्चे ने गलती नहीं दोहराई, द चाइल्ड डिडंट रिपीट द मिस्टेक। हैविंग बीन पनिश्ड वंस, द चाइल्ड डिडंट रिपीट द मिस्टेक। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो फॉर्मेशन है, ये मोस्टली फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में, रिपोर्ट्स वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए कि दोषी घोषित किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया, राइट। तो दोषी कौन घोषित हुआ? व्यक्ति वही है। और जेल किसको भेजा गया? उसी को भेजा गया। ये दोनों चीजें एक ही है। अब देखिए दोनों पार्ट में जो वो फॉर्म्स हैं, ये दोनों पार्ट में पैसिव वॉइस में। कैसे हमको पता चला भाई? दोषी घोषित किए जाने के बाद, दोषी घोषित किया गया, एक्शन क्या हो रहा है? दोषी घोषित करना, ये एक्शन है। और किसके ऊपर हो रहा है? वह उसके ऊपर हो रहा है। और जेल भेजा गया, भेज कौन रहा है? नहीं दिया है ना। दोषी घोषित कर कौन रहा है? ये भी नहीं दिया हुआ है। जेल भेज कौन रहा है? ये भी नहीं दिया हुआ है। किसको भेजा गया? ये दिया हुआ है। और जिसको भेजा गया दोषी, वही घोषित भी वही हुआ। ये दोनों एक ही आदमी है, राइट। और ये दोनों पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में इसको हम लिखेंगे दोषी घोषित किए जाने के बाद, मीन्स हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी, उसे जेल भेज दिया गया। ही वॉज सेंट टू जेल, राइट। हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी, ही वॉज सेंट टू जेल, राइट। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स में आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, यह एक ही आदमी है दोनों जगह, ठीक है। तो एक ही आदमी है तो उसको हमने मेन क्लास के साथ, जो मेन एक्शन है उसके साथ हमने रख दिया। दो बार रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। लेकिन ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जब दोनों अलग अलग होंगे, मेन एक्शन का डूअर अलग और ये जो कंप्लीटेड एक्शन है उसका डूअर अलग, या फिर उसका ऑब्जेक्ट अलग, सब्जेक्ट अलग। तो हैविंग के ठीक पहले इसका ऑब्जेक्ट, चूंकि पैसिव वॉइस है तो इसके पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मेरे दोस्त के घायल हो जाने के बाद मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। दो एक्शन हुआ ना, हॉस्पिटल ले गया, कौन ले गया? मैं ले गया। और यहां पर देखिए एक और काम हुआ, एक्शन इसके पहले, घायल होना। घायल कौन हुआ? वो मेरा दोस्त हुआ। यहाँ पर ले कौन गया? वो मैं ले गया। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जो घायल है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? घायल कौन हुआ? माय फ्रेंड। कंफ्यूज नहीं होना है,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना कर रखते हैं, तो एक तरह को सब्जेक्ट मानिए, एक तरह को ऑब्जेक्ट मानिए। तो घायल कौन हुआ? माय फ्रेंड। इस माय फ्रेंड को हम हैविंग के पहले रखेंगे, चीजें वही हैं। तो माय फ्रेंड हैविंग बीन इंजर्ड, तो मेरे दोस्त के घायल होने के बाद मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। आई टुक हिम टू हॉस्पिटल। माय फ्रेंड हैविंग बीन इंजर्ड, आई टुक हिम टू हॉस्पिटल। राइट, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हैविंग बीन इसका जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कह लीजिए, इसके ठीक पहले, और इसका जो सब्जेक्ट है जहां पर इसको आना चाहिए इस एक्शन का, वहां पे आया हुआ है। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए इसी तरह का कि रॉबिन के चोटिल हो जाने के बाद कप्तान ने उसे आराम करने की सलाह दी। यहां भी दो काम हुआ, सलाह देना और सलाह ये कब दिया गया? एक काम पहले हो चुका है, चोटिल होना, तो चोटिल हो जाने के बाद ये काम किया गया, सलाह उसको दिया गया। तो कंप्लीटेड एक्शन है चोटिल हो जाना। चोटिल कौन हुआ? रॉबिन चोटिल हुआ। और यहाँ पे सलाह किसने दिया? उसके कप्तान ने। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, आदमी हैं। तो यहाँ पे रॉबिन ऑब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्ट है। तो रॉबिन इसके हैविंग के पहले रखेंगे। रॉबिन हैविंग बीन इंजर्ड, कप्तान ने उसे आराम करने की सलाह दी। द कैप्टन एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। राइट, रॉबिन हैविंग बीन इंजर्ड, the captain advised him to take a rest.